Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.5 Summer Classes Differential Equation. क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करेंगे जी? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए। एक मरतबा मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब चूंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है तो आपने कंपेयर करना है वाई डैश पी ऑफ एक्स वाई। अब देखिए आपने जर्नल लीनियर इक्वेशन से इसको कंपेयर करना है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखते जाइए, ये जो पी ऑफ एक्स है इसके सामने वैल्यू -1 है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू -1। आर ऑफ एक्स की ये वैल्यू बनेगी, आर ऑफ एक्स इक्वल टू 5.2। इन दोनों को क्या कर दो, सर्कल कर दो। अब आपने क्या करना है, इसका जर्नल सॉल्यूशन लिखना है। जर्नल सॉल्यूशन इसका होता है वाई ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर -h इंटीग्रल ई पावर h इंटू में आर ऑफ एक्स साथ में डी एक्स प्लस सी होता है ई पावर -h होता है। अब आपको h का पता होना चाहिए। h बराबर होता है इंटीग्रल p ऑफ x के साथ में dx, फिर अंदर h, इस h की जगह यूज़ करोगी p ऑफ x साथ में dx, ठीक है जी। r2 में r ऑफ x होल dx प्लस c ई पावर माइनस इंटीग्रल p ऑफ x साथ में dx। अब आपने सोल्यूशन को करना है y ऑफ x इक्वल टू ई पावर माइनस, अब p ऑफ x की वैल्यू को आपने पुट करना है -1 साथ में dx होल इंटीग्रल ई पावर -1 dx इंटू में 5.2 होगा, आर ऑफ एक्स की वैल्यू dx होगा प्लस सी ई पावर p ऑफ x की वैल्यू को पुट कर दोगे -1 dx होगा। y ऑफ x इक्वल टू माइनस और माइनस +1 का कोई मतलब नहीं, तो ई पावर x आएगा। इंटीग्रल -1 को बाहर कर दो, ये दोनों कैंसिल, x आएगा 5.2 आएगा साथ में dx प्लस सी, माइनस और माइनस प्लस ये कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस, तो ई पावर x आएगा। y ऑफ x इक्वल टू ई पावर x आएगा, 5.2 बाहर हो जाएगा, तो ई पावर -x इधर -1 से नीचे इंटीग्रल में डिवाइड होगा, तो c ई पावर x आएगा। आगे देखते जाइए इसकी सॉल्यूशन को। बस यही कुछ करना होता है इस, जब लीनियर इक्वेशन y ऑफ x इक्वल टू ये वाला माइनस इधर 5.2 के साथ लग जाएगा। अब इन दोनों का बेस बराबर है x को x से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, c ई पावर x, तो y ऑफ x इक्वल टू -5.2 होगा ई पावर 0 प्लस c ई पावर x, तो y ऑफ x इक्वल टू -5.2 ई पावर 0 को क्या बोलते हैं 1 प्लस c ई पावर x। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब नेक्स्ट देखते जाइए, नेक्स्ट को करेंगे। नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है, उसको मैं रिपीट कर दूंगा। देखिए इस इक्वेशन को आपने 1 नाम देना है, 1 नाम दिया, ये मैंने इक्वेशन जर्नल उठाया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। p ऑफ x की वैल्यू k आ जाएगी। इससे आगे मैं खुद सॉल्व करूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है जी। अब आगे देखते जाइए, अब क्या होगा आगे, जैसा मैंने, ताकि मैं रिमूव कर दूँ सारा सोल्यूशन, ये रिमूव हो चुका है। अब आगे क्या होगा, अब हमें सोल्यूशन जर्नल चाहिए, तो y ऑफ x इक्वल टू ई पावर -h इंटीग्रल ई पावर h इंटू में r ऑफ x होल dx होगा प्लस c ई पावर -h। अब आपने h की वैल्यू को पुट करना है, h की वैल्यू होती है इंटीग्रल p ऑफ x dx होल इंटीग्रल ई पावर h की वैल्यू क्या होती है इंटीग्रल p ऑफ x dx, डॉट में r ऑफ x होगा होल dx होगा प्लस c ई पावर माइनस अपनी जगह h ऑफ x की वैल्यू p ऑफ x dx। अब p ऑफ x की वैल्यू को पुट करोगे, इंटीग्रल इधर k पुट होगा dx, इंटीग्रल इधर k पुट होगा dx होगा, r ऑफ x की वैल्यू ई पावर -kx होगा होल dx होगा प्लस c
क्या होगा सर, ई पावर इंटीग्रल इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी यानी के, क्या हो जाएगा, के होल डी, कुछ नहीं होगा, होल डी एक्स इसका आएगा। तो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर, अब देखिए ये दोनों कैंसिल तो माइनस के एक्स आएगा, ये दोनों कैंसिल ई पावर के एक्स आएगा, डाट में ई पावर के एक्स आएगा, होल डी एक्स होगा प्लस सी ई पावर, ये दोनों कैंसिल ई पावर माइनस के एक्स। तो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू सी ई पावर माइनस के एक्स होगा। अब इन दोनों में एक ई उठा लो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, होल डी एक्स होगा प्लस सी ई पावर माइनस के एक्स। अब y ऑफ x इक्वल टू ई पावर माइनस के एक्स होगा, इन दोनों का रिज़ल्ट सिफर हो जाएगा, डी एक्स होगा प्लस सी ई पावर माइनस के एक्स। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए जी, आगे बस आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है, मैंने इसको मिटा देना है जी। अब क्या होगा, y ऑफ x इज़ इक्वल टू ई पावर माइनस के एक्स होगा, इंटीग्रल ए पावर 0 1 होता है प्लस सी ई पावर माइनस के एक्स, ये दोनों कैंसिल, इससे x निकला, x ई पावर माइनस एक्स होगा प्लस सी ई पावर माइनस के एक्स होगा। अब क्या कॉमन कर सकते हैं, ई पावर माइनस के एक्स को कॉमन कर दे, x प्लस सी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखते जाइए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। तो आपने क्या करना है, पहले एक मर्तबा इक्वेशन को लिख दो। सर हमने इक्वेशन को लिख दिया, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इसको लीनियर से कंपेयर करना है, वाई डैश पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू आर ऑफ एक्स, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। तो ये आर ऑफ एक्स की वैल्यू और ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, आर ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 4 cos 2x। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जर, बिल्कुल क्लियर। अब आपने, चूंकि हमने लीनियर बना तो हमने इसका अब सॉल्यूशन को डिस्कस करना है। तो इसकी सॉल्यूशन होती हैं y ऑफ x इक्वल टू ई पावर माइनस एच होता है, फिर इंटीग्रल ई पावर h इंटू में आर ऑफ एक्स डी एक्स होता है प्लस सी ई पावर माइनस एच। अब h किसके बराबर होता है, मैं h बता देता हूँ, h इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स होल इंटीग्रल ई पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स, आर ऑफ एक्स इसके साथ आएगा, होल डी एक्स आएगा प्लस सी ई पावर माइनस इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स। अब y ऑफ x इक्वल टू ई पावर, अब p की वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू 2 है, dx होगा, इंटीग्रल ई पावर इंटीग्रल 2 dx होगा, r ऑफ x की वैल्यू 4 cos 2x आएगा, होल dx आएगा प्लस c ई पावर 2 माइनस 2 dx आएगा। अब आगे देखते जाइए, आगे इसकी सॉल्यूशन, तो y ऑफ x इज़ इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों कैंसिल तो ई पावर माइनस 2x होगा, इंटीग्रल ई पावर, ये दोनों कैंसिल तो ई पावर 2x आएगा, साथ में 4 cos 2x आएगा, dx होगा प्लस c ई पावर माइनस, ये दोनों कैंसिल तो माइनस 2x होगा। अब आगे इसने आगे 4 को बाहर कर दोगे तो y ऑफ x इक्वल टू ई 4 ई पावर माइनस 2x होगा, इंटीग्रल ई पावर 2x होगा, cos 2x होगा, होल dx होगा प्लस c ई पावर माइनस 2x होगा। अब मैं इसको उठा लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दे, इससे मैंने ये चीज़ उठा ली, इसको मैंने कैपिटल I नाम दे दिया, ई पावर 2x होगा, cos 2x होगा, होल dx होगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ कर दे, इसका नाम रख दे फर्स्ट फंक्शन, इसका नाम रख दे सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या बोलता है, ई पावर 2x को छोड़ दो, cos 2x की डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, बड़ा इंटीग्रल, बड़े के अंदर छोटे को बंद कर दोगे, फर्स्ट की आपने लेनी है डेरिवेटिव, होल क्या आएगा dx। बस इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसकी वैल्यू पुट होगी।
अब कैपिटल आई इक्वल टू ई पावर 2x होगा, इसका इंटीग्रल होता है साइन 2x, डिवाइड में क्या आएगा इसके नीचे 2, तो इंटीग्रल इसका क्या इंटीग्रल होगा साइन 2x, डिवाइड में क्या होगा 2, इसकी डेरिवेटिव क्या होती है डॉट 2 ई पावर 2x होल dx, ये दोनों कैंसिल होंगे तो कैपिटल आई इक्वल टू ई पावर 2x साइन 2x होगा, होल में क्या आएगा 2 माइनस, अब क्या करोगे सर ई पावर 2 को x को आगे लगा लोगे, साइन 2x होगा होल dx होगा। अब आगे क्या करना है सर, आगे देखते जाइए, कैपिटल आई इक्वल टू ई पावर 2x होगा, साइन 2x होगा, डिवीजन में 2 होगा। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट अगेन यूज़ करोगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो मैंने एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व कर रहा हूँ, तो इससे आएगा माइनस 2x cos 2x होगा, डिवाइड में 2 होगा, फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका माइनस और माइनस फिर प्लस आएगा, मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया और इससे रिज़ल्ट आएगा, डायरेक्ट अगर हम सॉल्व कर दे इसका रिज़ल्ट सर क्या होगा, इसका रिज़ल्ट कैपिटल आई आएगा, बस इसका रिज़ल्ट ये दोबारा आपको आई देगा। अब देखिए ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा प्लस, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा माइनस, फिर इसको माइनस को इधर शिफ्ट करोगे तो आई प्लस आई से 2i आएगा, ई पावर 2x साइन 2x होगा, ये मैंने बहुत सारे स्टेप हड़प कर दिए, तो 2x होगा प्लस ई पावर 2x होगा cos 2x होगा, डिवाइड में क्या होगा 2। अब देखिए 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, इधर से 2 कैंसिल, तो ये आपकी आई की वैल्यू आ गई। अब इस वाली वैल्यू को आपने ऊपर क्या करना है पुट करना है, जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें हम क्या करेंगे पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 को देखते जाइए, y ऑफ x इक्वल टू 4 ई पावर माइनस 2x, अब आपने पूरी ये वैल्यू डालनी है, ई पावर 2x साइन 2x, डिवाइड में 4 होगा प्लस ई पावर 2x होगा cos 2x होगा, ठीक है जी, डिवाइड में 4 होगा प्लस c होगा, ई पावर कितना था, c के साथ क्या था शाबाश, c के साथ था आपका रिज़ल्ट किधर है जी, ई पावर c ई पावर माइनस 2x था। अब 4 और 4 कैंसिल, इधर भी 4 कैंसिल, अब इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो ई पावर माइनस 2x प्लस 2x से 1 आएगा, तो ये साइन 2x आएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो इससे भी 1 आएगा, cos 2x आएगा, प्लस c ई पावर माइनस 2x आएगा, प्लस कांस्टेंट c आप नहीं लगाओगे क्योंकि ऑलरेडी कांस्टेंट आ चुका है। अब आपने कंडीशन यूज़ करना है y पाई बाई 4 इज़ इक्वल टू 3 है ताकि ये कांस्टेंट फाइंड हो सके, तो y पाई बाई 4 x की जगह पाई बाई 4 को यूज़ करोगे तो साइन 2 इंटू पाई बाई 4 होगा, प्लस cos 2 इंटू पाई बाई 4 होगा, प्लस c इंटू ई पावर माइनस 2 पाई बाई 4 होगा। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। आगे कैलकुलेशन को सिंपल करते हैं। अब ये y पाई बाई 4 इसकी वैल्यू 3 है, 2 एकन 2 2 दूने 4 है, तो ये साइन पाई बाई 2 होगा, प्लस कास पाई बाई 2 होगा, प्लस c ई पावर 2 एकन 2 2 दूने 4 होता है जी, ठीक है जी, तो पाई बाई 2 होगा। ये दोनों ये 0 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, 1 को इधर शिफ्ट करोगे तो ये 2 होगा, c ई पावर माइनस पाई बाई 2 होगा। अब आपने इसको ई पावर माइनस पाई बाई 2 से डिवाइड करना है ताकि c आपको फाइंड हो जाए, पाई बाई 2, ये दोनों कैंसिल, तो इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो इसका पावर क्या होगा पाई बाई, ये आपका c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू को आपने इधर यूज़ करना है, तो c की वैल्यू को मैं यूज़ करूँगा, देखते जाइए। y ऑफ x इज़ इक्वल टू साइन 2x होगा, प्लस कास 2x होगा, प्लस c की वैल्यू 2 ई पावर माइनस पाई बाई 4 2 होगा, ई पावर माइनस 2x है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई। अब देखते जाइए, अब हमने प्रॉब्लम नंबर 7 को सॉल्व करना है। तो पहले एक्स वाई डैश लिख दे, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस 2y आएगा इक्वल टू x की पावर 8 ई पावर x, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। बल्कि पहले इसको x से डिवाइड कर दे, ये भी x से डिवाइड होगा, माइनस 2 बाई एक्स भी डिवाइड होगा, x पावर 8 भी ई पावर x, ये भी 8 से डिवाइड होगा, इधर से x कैंसिल, तो y डैश माइनस 2 बाई एक्स वाई,
ये x हैं तो उधर से x पावर 7 आएगा, e पावर x आएगा। दिस इज़ कॉल इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 नहीं है। अब y डैश हैं, p ऑफ x हैं, इनटू में y हैं इक्वल टू r ऑफ x हैं। तो p ऑफ x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2/x होगा, r ऑफ x की वैल्यू आएगी x पावर 7 e पावर x। अब आगे देखते जाइए, आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए। y ऑफ x इज़ इक्वल टू e पावर -h होगा, इंटीग्रल e पावर h होता है, ये मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, इनटू में r ऑफ x होता है, होल dx होता है, प्लस c e पावर -h। अब मैंने h की वैल्यू डालनी है। h की वैल्यू होती है इंटीग्रल p ऑफ x dx होता है, फिर इंटीग्रल p ऑफ x होगा, dx होगा, इनटू में r ऑफ x होगा, प्लस साथ में dx प्लस c e पावर माइनस इंटीग्रल p ऑफ x dx। अब आपने p ऑफ x की वैल्यू को डालना है। p ऑफ x की वैल्यू कितनी है? -2/x है, होल dx है, इंटीग्रल p ऑफ x की वैल्यू डाल दो। तो p ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? तो -2/x है, होल dx है, r ऑफ x की वैल्यू x पावर 7 है, e पावर x है, होल dx है, प्लस c e पावर -2/x है, dx है। माइनस और माइनस प्लस होंगे। y ऑफ x इक्वल टू, अब आपने क्या करना है? अब आपने सिंपल ये करना है कि 2 को बाहर निकाल दोगे, 1/x आएगा, उसका इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ x होता है, -2 बाहर हो जाएगा तो उसका इंटीग्रल ln ऑफ x होता है, x की पावर 7 होता है, e पावर x होता है, dx होता है, प्लस c, माइनस और माइनस प्लस होगा। ठीक है जी, 2 को बाहर कर दो, इंटीग्रल 1/x होगा, dx होगा। अब आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए। ये 2 लॉगरिथम के रूल के मुताबिक ऊपर चला जाएगा तो नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर होगा। ये -2 लॉगरिथम के रूल के मुताबिक ऊपर चला जाएगा, x का स्क्वायर होगा, e पावर x पावर 7 होगा, dx होगा, प्लस c, ये नेचुरल लॉग ऑफ x हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखते जाइए, ये दोनों लॉगरिथम और इनकी लॉग आपस में कैंसिल, x का स्क्वायर आएगा, ये दोनों कैंसिल, x पावर -2 होगा, x पावर 7 होगा, e पावर x होगा, dx होगा, ये 2 उधर चला जाएगा, c e पावर नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब y ऑफ x इक्वल टू x का स्क्वायर है जी। अब देखिए, -2 जमा 7 से क्या आएगा? x की पावर 5 आएगा, e पावर x आएगा, dx आएगा, ये दोनों कैंसिल, प्लस c x स्क्वायर आएगा। अब आप ये देखिए, लंबा चौड़ा किस्सा होगा। अब आपने एक मरतबा इंटीग्रेशन लेना है, पहले एक मरतबा ये आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ठीक है जी, x पावर 5 को छोड़ दो, e पावर x आएगा, ये आप ख़ुद से करें ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है जी, फिर 5 आएगा, इंटीग्रल x पावर 4 होगा, e पावर x होगा, dx होगा, फिर c x का स्क्वायर होगा। अब देखिए, ये चीज़ें मैं रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी आपकी टीचर ने ये कराई होगी। तो अब मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लूँगा। 5 4 20 होता है, तो ये 5 - 5 x की पावर 4 e पावर x आएगा, प्लस 5 4 20 होगा। ठीक है जी, x का क्यूब होगा, e पावर x होगा। इसके बाद मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ कर रहा हूँ, प्लस c x स्क्वायर होगा। अब आपने नेक्स्ट कैलकुलेशन को इजी करना है जी। तो y ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर होगा, x की पावर 5 होगा, e पावर x होगा, -5 x की पावर 4 e पावर x। अब मज़ीद इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ करोगे, प्लस 20 होगा, x क्यूब होगा, e पावर x होगा, माइनस 20 3 60 होगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, e पावर में 7 x होगा, प्लस c x का स्क्वायर होगा। अब इसके ऊपर मज़ीद इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई होगी। तो y ऑफ x इक्वल टू x का स्क्वायर होगा, x पावर 5 e पावर x, 5x की पावर 4 e पावर x, प्लस 20 x क्यूब e पावर x होगा। अब देखें, -60 x का स्क्वायर e पावर x, फिर प्लस 120 होगा, इंटीग्रल x आएगा, e पावर x आएगा, होल dx आएगा, प्लस c x स्क्वायर होगा। अब आपने मज़ीद इंटीग्रेशन बाई पार्ट को यूज़ करना है जी। तो y ऑफ x इक्वल टू x का स्क्वायर होगा, x की पावर 5 e पावर x, 5x की पावर 4 e पावर x, 20x क्यूब
ई पावर एक्स होगा, माइनस 60 एक्स स्क्वायर होगा, ई पावर एक्स होगा। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट, 120 एक्स ई पावर एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फिर माइनस 120 होगा, ई पावर एक्स आएगा, ठीक है जी, और प्लस सी एक्स स्क्वायर होगा। बस ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। लंबा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को आपने ख़ुद सॉल्व करना है जी, ठीक है जी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 ले लूँ, मैं इधर ही सॉल्व करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपके लिए इजी हो जाए। तो वाई डैश लिखा हुआ है प्लस वाई टेंजेंट एक्स लिखा हुआ है, इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, ई पावर माइनस 0.01 एक्स है। कंडीशन को बाद में देखते हैं जी, पहले आपने इसका नाम रखना है इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए पी ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी टेंजेंट एक्स, आर ऑफ एक्स की, इसके साथ काज एक्स भी है, आर ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी ई पावर माइनस 0.01 इन एक्स आएगा, साथ में काज एक्स आएगा। अब आपने इसका सोल्यूशन लिखना है, वाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई पावर माइनस एच होता है, ठीक है, इंटीग्रल ई पावर एच होता है, आर ऑफ एक्स होता है, डी एक्स होता है, प्लस सी ई पावर माइनस क्या होता है, एच होता है। अब आपने एच की वैल्यू डालनी है जी, एच क्या के बराबर होता है, एच आपको पता है इंटीग्रल पी ऑफ एक्स होता है, डी एक्स होता है, फिर इंटीग्रल एच की वैल्यू इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स होगा, साथ में आर ऑफ एक्स आएगा, होल डी एक्स आएगा, प्लस सी ई पावर माइनस एच आएगा। अब वाई ऑफ एक्स, अब ई अपना जगह है, इंटीग्रल पी ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू टेंजेंट एक्स है, होल डी एक्स होगा, इंटीग्रल पी ऑफ एक्स की वैल्यू टेंजेंट एक्स है, साथ में आर ऑफ एक्स की वैल्यू ई पावर माइनस 0.01, साथ में कॉज एक्स है, होल डी एक्स है, ठीक है जी, और प्लस सी ई पावर माइनस एच, एच की वैल्यू डाल दो, इंटीग्रल टेंजेंट एक्स डी एक्स होगा। अब वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर टेंजेंट एक्स को लिख दो साइन की नीचे काज, ठीक है जी, होल डी एक्स होगा, फिर इंटीग्रल टेंजेंट की नीचे लिख दो साइन की नीचे कॉज एक्स होगा, होल डी एक्स होगा, ई पावर माइनस 0.01 आएगा, साथ में काज एक्स होगा, होल डी एक्स होगा, प्लस अब टेंजेंट एक्स को लिख दो माइनस साइन एक्स की नीचे काज एक्स होगा, होल डी एक्स होगा। तो वाई ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, अब देखिए काज की डेरिवेटिव माइनस साइन ऊपर मौजूद है, तो आपने जस्ट नेचुरल लॉग लेना है, किसका नेचुरल लॉग, कॉज एक्स का, नेगेटिव को साइड पे रख दे, ये ख़त्म हो जाएगा। काज की डेरिवेटिव माइनस, काज की डेरिवेटिव तो माइनस साइन है, एक नेगेटिव इधर करोगे एक बाहर, तो डायरेक्ट नीचे वाले का नेचुरल लॉग लोगे, नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स होगा, ठीक होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। ई पावर माइनस 0.01 होगा, साथ में काज एक्स होगा, होल क्या होगा, डी एक्स होगा, प्लस सी। अब देखिए काज की डेरिवेटिव ये माइनस इसके साथ अगर लगा दे तो काज की डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स आएगा, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो वाई ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी यानी कॉस एक्स इंटीग्रल, ये नेगेटिव उधर चला जाएगा तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। काज इन्वर्स, काज इन्वर्स मतलब 1/, काज होता है, तो ये भी काज एक्स इसके साथ लग जाएगा, ई पावर 0.01 होगा, डी एक्स होगा, प्लस सी के साथ क्या आएगा, कॉज एक्स आएगा। अब ये काज और ये काज कैंसिल होंगे, तो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू, अब देखिए इसकी डेरिवेटिव क्या होती है, इसकी डेरिवेटिव ई पावर माइनस 0.1 एक्स होता है। अब इस वैल्यू से आपने डिवाइड भी करना होता है, और प्लस सी काज एक्स आएगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब कंडीशन ख़ुद यूज़ करें, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह भी नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मेरे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाना होगा। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 को करूँगा। अब प्रॉब्लम नंबर 8 को कर दिया जी, प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, कंडीशन आप ख़ुद पुट करें, कंडीशन मेरे लिए थोड़े मुश्किल काम है जी, क्योंकि कैलकुलेशन है उसमें। वाई डैश लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है, इनटू में वाई है, इक्वल टू में है ई पावर काज एक्स लिखा हुआ है। अब देखिए ये आपका पी ऑफ एक्स है, नो प्रॉब्लम, ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये पूरा आपका आर ऑफ एक्स होगा, तो ई पावर कॉज एक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रल वाई ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस एच होता है, इंटीग्रल ई पावर एच होता है, आर ऑफ एक्स होता है, डी एक्स होता है, प्लस सी ई पावर माइनस एच होता है। अब आपने एच की वैल्यू को डालना होगा, ई पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स होगा, डी एक्स होगा, ई पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स होगा, डी एक्स होगा, आर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है,
ई पावर cos x है होल डी एक्स है प्लस सी ई पावर माइनस एच की वैल्यू पी ऑफ एक्स होगी डी एक्स होगी। अब y ऑफ x इज़ इक्वल टू ई पावर, ये क्या है जी, इसकी वैल्यू डाल दो। तो इसकी वैल्यू आपने डालनी है cos x है कि क्या है, इसकी वैल्यू है sin x है जी होल डी एक्स है, और फिर इंटीग्रल इसकी अंदर वैल्यू डालोगे ई पावर इंटीग्रल sin x है, ठीक है जी, डी एक्स है, ई पावर cos x है होल डी एक्स है, इसकी वैल्यू डाल दो प्लस सी ई पावर इंटीग्रल इस पी एक्स की वैल्यू sin x है होल डी एक्स आएगा। तो y ऑफ x इज़ इक्वल टू, अब cos x की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस साइन होती है ना, तो ये प्लस हो जाएगा ई पावर sin x होगा। अब इसकी डेरिवेटिव क्या होती है, ई पावर माइनस cos x होती है, ई पावर cos x होती है और होल डी एक्स है, प्लस इसकी इंटीग्रल क्या होती है, ई पावर माइनस cos x होती है। अब y ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो 1 आ जाएगा, तो इससे x आएगा, तो x ई पावर sin x होगा प्लस सी ई पावर माइनस cos x होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आएंगे। बस यही तरीका है, यही आपने सोल्यूशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, y डैश लिखा हुआ है, साथ में cos x है, फिर प्लस 3y माइनस 1 लिखा हुआ है, इनटू में सेकेंड x है। आगे क्या लिखा हुआ है जी, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, आई थिंक सो, बिल्कुल 0 है, इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है। फिर कुछ कंडीशन है, y पाई बाई 4 है जी, इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 4/3। पहले तो इसको सिंप्लीफाइड करते हैं सर, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाइड करेंगे इसको। अब सोल्यूशन को देखते जाइए, y डैश, ये आपने y डैश लेना है, cos x को cos x से डिवाइड करोगे, 3y माइनस 1 के नीचे cos x आएगा, साथ में सेकेंड x आएगा, और 0 भी cos x से डिवाइड होगा, वो 0 होगा, तो y डैश ये दोनों कैंसिल होंगे। अब क्या होगा, प्लस 3y माइनस 1 हो जाएगा, ये सेकेंड x असल में 1/, cos x होता है, क्या होता है 1/, cos, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो cos स्क्वायर x आएगा इक्वल टू में 0। अब y डैश, अब इसको इधर इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे, 3 क्या होगा cos स्क्वायर x आएगा माइनस cos स्क्वायर x आएगा इक्वल टू में 0। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो y डैश, इसके साथ y भी आएगा, प्लस 3 cos स्क्वायर x आएगा, साथ में y इक्वल टू cos स्क्वायर x। अब आपने सोल्यूशन लिखनी है, सोल्यूशन तो पहले तो p ऑफ x की वैल्यू, ये आपकी p ऑफ x की वैल्यू आएगी, 3 cos स्क्वायर x आएगा, ये आपका r ऑफ x आएगा, r ऑफ x की वैल्यू cos स्क्वायर x आएगी। अब आपने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन क्या होता है, ई पावर माइनस एच होता है, इंटीग्रल ई पावर एच होता है, आर ऑफ एक्स होता है, डी एक्स होता है, प्लस सी ई पावर माइनस एच होता है। अब एच किसके बराबर होता है, एच बराबर होता है इंटीग्रल पी ऑफ एक्स होता है, डी एक्स होता है, इंटीग्रल एच किसके बराबर होता है, इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है, इनटू में आर ऑफ एक्स होता है, होल डी एक्स होता है, प्लस सी ई पावर माइनस इंटीग्रल पी ऑफ एक्स होता है, डी एक्स होता है। अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दोगे तो ई पावर इंटीग्रल काज स्क्वायर एक्स आएगा, डी एक्स आएगा, फिर ई पावर इंटीग्रल काज स्क्वायर एक्स आएगा, डी एक्स आएगा। आर ऑफ एक्स की वैल्यू ये काज स्क्वायर एक्स आ जाएगी, डी एक्स आएगी, ठीक है जी, प्लस सी ई पावर माइनस ये काज स्क्वायर एक्स आएगा, डी एक्स आएगा। ये आपने इंटीग्रल इक्वेशन में पढ़ा ये सारे सोल्यूशन, तो उधर से आप देखें तो आपका क्वेश्चन ये भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। क्योंकि अगर मैं इस तरह सॉल्व करता जाऊंगा तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा, आप लोगों के लिए भी क्या होगा, मुश्किल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को मैं ये आप ख़ुद लोग सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। अगर नहीं कर सके तो आप कमेंट सिर्फ मार दीजिए, मैं फिर रिज़ल्ट देखूँगा आपका इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 ये 3 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों की बिहाफ पे। अगर नहीं हो सका तो सर करेंगे ज़रूर, बस आपने सिर्फ कमेंट्स लगाना है जी कि सर ये चीज़ें नहीं हो रही है तो करेंगे यार। बेस्ट विशेस, गुड लक, खुदा आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।